ओम मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। जी संध्या का समय क्या होगा? ठीक है, संध्या का समय संध्या के नाम से ही पता चल जाता है। संध्या शब्द का अर्थ है जुड़ना, संधि काल। किस किस की संधि काल? सो दिन और रात्रि की संधि। और ऐसा अवसर 24 घंटे में 2 ही बार आया करता है। एक रात्रि बीत रही है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, सूर्य उदय होने वाला है। सो यह समय संध्या के लिए उपयुक्त है। और दूसरा समय होगा जब दिवस का अंत है और रात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है, तो उन दोनों के मेल को भी संधि अथवा संध्या काल कहेंगे। कुल समय कितना होना चाहिए यदि इस प्रकार का विचार हो तो न्यूनातिन्यून 2 घड़ी, पर यह छूट मैं दे रहा हूं। ऋषि ने न्यूनातिन्यून 1 घंटा संध्या करने का विधान किया है। यह विधान आप सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में देख सकते हैं। और मुमुक्षु व्यक्ति जो मोक्ष का इच्छुक है उसके लिए संध्या का समय न्यूनातिन्यून 2 घंटा प्रातः काल और 2 घंटा सायंकाल है। ठीक है जी। इस समय को आप अपनी इच्छा से अथवा अपनी अनुकूलता से कुछ इस प्रकार बांट सकते हैं कि यदि आप 1 घंटा बैठना चाहते हैं तो लगभग 40 मिनट, यदि आप प्रातः काल की संध्या में हैं तो 40 मिनट का समय ऐसा होना चाहिए जब तक आपको नक्षत्र दिख रहे हो, और 20 मिनट का समय ऐसा होना चाहिए जब नक्षत्र दिखना बंद हो जाए, अर्थात दिन निकल आए। यदि सायंकाल की बात करें तो ऐसा करना चाहिए कि 40 मिनट तो दिन का काल रहे और 20 मिनट वो काल हो जिसमें नक्षत्र उदय हो चुके हो। अथवा इसको कम ज्यादा आप अपनी अनुकूलता, सामर्थ्य, इच्छा, व्यवस्था से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का भी कोई प्रश्न? जी 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 ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न इस प्रकार का है कि अथर्ववेद का मंत्र जो अप शब्द के लिए ईश्वर का ग्रहण करने के प्रमाण रूप में दिया गया था, तो इसका जब हिंदी में अर्थ किया गया तो वहां कोश शब्द का अर्थ करते हुए कहा, अर्थात सब जगत का कारण रूप खजाना, और उसको भी स्पष्ट किया जिसमें असत, अदृश्य रूप, आकाश आदि। तो यह बात हमने पिछले पाठ में भी देखी थी। आकाश तो सदा ही अदृश्य रहेगा। यदि अदृश्य है तो यह विशेषण लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका तात्पर्य है यह आकाश उन 5 महाभूत वाला आकाश नहीं है जिसको हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इस क्रम से समझते हैं। अपितु इसके स्थान पर जो हम लोग प्रारंभ में नासदीय सूक्त पढ़ चुके हैं, उस आधार पर हमने एक संकेत किया था कि यहाँ अदृश्य रूप आकाश से तात्पर्य अव्यवहार्य, जिसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता, उस आकाश का ग्रहण करना। और वह आकाश किसका नाम है?
तो यह हम सामान्य रूप से जानते हैं कि इस सृष्टि के बनने में मूल कारण थे सत्व, रज और तम। इन तीनों से प्रारंभ में एक पिंड रूप आकृति बनती है और उस पिंड को विराट नाम से कहते हैं और यह विराट ही आकाश नाम से कहा जाता है। इसकी चर्चा सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में आपको मिलेगी। वहां स्वामी जी स्वयं ही प्रश्न उठाकर समाधान कर रहे हैं और कहते हैं भाई आकाश की कभी उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? बोले क्योंकि आकाश तो सब पदार्थों के ठहरने का स्थान है। यदि आकाश ही ना हो तो पदार्थ कहां ठहरे? आप कुछ पदार्थों से किसी अन्य पदार्थ को उत्पन्न करेंगे, यह बात ठीक है, पर पदार्थों के ठहरने का जो स्थान है उसे ही आकाश कहते हैं। वास्तव में उसका नाम अवकाश है अथवा उस विराट पिंड को एक प्रारंभिक जो आकृति रचना है उस रचना को ही, चूंकि वह सर्वत्र उपस्थित और सारा कार्य रूप जगत उसी में से बनेगा, तो वह ही सारे कार्य रूप जगत को अवकाश यानी स्थान दे रहा है। इस हेतु से उस विराट पिंड का नाम ही आकाश हो जाता है। और वह चूंकि अभी रूप आदि गुण बने नहीं है, आकाश आदि भूत बने ही नहीं है, तो जो सूक्ष्मतम अवस्थाएं हैं जिससे आप व्यवहार नहीं कर सकते, तो उसी को यहां वाक्य में अदृश्य रूप आकाश आदि इस नाम से कह दिया है। ठीक है जी। जी ठीक है। अब आपका प्रश्न इस प्रकार का आया, जिस समय विराट रूप पिंड नहीं बना था, सत, रज और तम तीनों अलग अलग थे, क्या तब ये आकाश है या नहीं है? तो वास्तव में आप किसी भी शब्द का प्रयोग अथवा किसी भी अवस्था का प्रयोग मात्र इसलिए करते हैं कि उससे किसी पदार्थ की ओर संकेत कर सके। नाम का होना नामी को बताने के लिए है। वहां आपके पास में तीन तत्व सत, रज और तम नाम से है, तो अवकाश रूप तो वहां भी है, इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन हमने जो एक विशेषता बताई कि सारे कार्य रूप जगत को बनाने का कारण है, तो अकेला सत, अकेला रज और अकेला तम ये तो किसी पदार्थ को नहीं बना सकते। बनाएगा कौन? तीनों मिलकर बनाएंगे। तो इसीलिए तीनों का संघात रूप जो विराट नाम से कहा गया, अब वह सारे कार्य जगत का कारण है और मूल कारण होने से उसी का नाम आकाश नाम से रखा गया है। अकेले सत रज तम के लिए तो सत रज तम ये नाम है ही, पुनः आकाश नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, माता जी का प्रश्न आया है कि यदि सायंकाल में किसी कार्य में लगे हैं और संध्या का समय बीत गया, तो अब असमय में संध्या कर लेनी चाहिए या नहीं? तो उत्तर इस प्रकार का है कि संध्या प्रधान है, संध्या का करना आवश्यक है, समय गौण है। ये बात तो ठीक है कि यदि आप निश्चित समय पर निश्चित क्रिया के लिए बैठेंगे तो आपको ध्यान लगाने में अनुकूलता होगी, सहजता से लगा सकेंगे, संध्या अच्छी होगी। परंतु किसी कारण, किसी विवशता से, बाध्यता के कारण यदि समय निकल भी जाता है, तो उसके बाद जब भी आपको अनुकूल समय मिले संध्या अवश्य करनी चाहिए। ठीक है माता जी? जी हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 5 पर इंद्रिय स्पर्श मंत्रों को हम देख रहे हैं। इसके संबंध में कुछ थोड़ी सी चर्चा तो कल के पाठ में भी की थी, आज इस विषय को भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मंत्रों का शीर्षक है अथ इंद्रिय स्पर्शः, इंद्रिय और उनका स्पर्श करना। तो यह तो शीर्षक है, स्पर्श अर्थात छूना। सबसे पहले प्रयोजन को समझते हैं। हम किसी भी अंग को अथवा इंद्रिय को क्यों छू लेते हैं? तो वास्तव में किसी संकेत का प्रयोजन किसी कार्य की सिद्धि हुआ करता है।
आप किसी के साथ कुछ व्यवहार करना चाहते हैं तो संकेतों का प्रयोग करते हैं। यहां पर इन मंत्रों में इंद्रियों में बल शक्ति की वृद्धि हो, उपस्थिति हो, उचित रूप से ये कार्य कर सके, यह हमारी योजना है और इस योजना के लिए ही हम इन इंद्रियों का स्पर्श करते हैं। कल भी एक प्रकार का सुझाव इसमें आया था कि 2 बार किसी इंद्रिय का नाम पढ़ा तो एक से रचना को और एक से उसकी क्रिया को इसका ग्रहण कर ले कि भाई हमारे पास वाक इंद्रिय हो और उससे हम शब्द भी बोल सकें। और हमने वहां भी यह विचार किया था कि भाई केवल होना ही मात्र पर्याप्त नहीं, क्योंकि वह तो परमेश्वर ने दे दिया है। और यदि आपके पास में वाक इंद्रिय परमेश्वर ने नहीं दी, कल्पना कीजिए आपको ऐसी योनि में डाला जहां आप बोल नहीं सकते, उदाहरण के लिए वृक्ष तो कुछ नहीं बोल सकता, तो वृक्ष के पास वाक इंद्रिय का उपयोग नहीं है। तो ऐसे में यदि वो प्रार्थना करे भी तो भी वाक इंद्रिय तो मिलने से रही। और यह ही स्थिति यदि किसी मनुष्य में देखें कि जी जिह्वा नहीं बनी, कोई रोग है, कोई कारण है, निर्माण की अवस्था में कोई त्रुटि हो गई है, जीभ नहीं बनी, तो स्थूल जिसे हम इंद्रिय का गोलक कहते हैं, तो उसके ना बनने पर भी आप प्रार्थना करेंगे तो भी वो नहीं बनेगा, क्योंकि वह प्रक्रिया तो हो चुकी। तो मंत्र में जब ये चर्चा की गई कि भाई निर्माण की बात करें क्या, तो निर्माण की बात प्रासंगिक नहीं लगती है। इसके स्थान पर क्रिया की बात तो युक्ति युक्त है कि भाई मेरे पास इंद्रिय है, मुझे इसका कैसा प्रयोग करना है। इस विषय में पंडित चमुपति जी अपनी पुस्तक संध्या रहस्य में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो कहते हैं, बोले 2 बार वाक क्यों कहा? बोले अच्छी बात है, एक मुझे बोलना आना चाहिए। बोलना आना अर्थात मेरा जो वक्तव्य है, जो वाणी है, वो व्यक्त वाक स्पष्ट उच्चारण वाली होनी चाहिए। मैं जो बोलूं वो अशुद्ध नहीं बोलूं, ऐसा नहीं बोलूं कि सुनने वाला समझ ना सके। और बोले दूसरी बात बोले बुद्धि अर्थात शक्ति, कहां बोलना, कितना बोलना, कब बोलना और किससे बोलना, ये सब बातें जो बोलने से संबंधित है, ये दूसरी शक्ति है जो दूसरे शब्द से कही गई। सरल शब्दों में कहूं तो एक तो जिह्वा की बोलने की शक्ति है और दूसरा जिह्वा को आदेश लाने वाली मानसिक अथवा मस्तिष्क की शक्ति है जो कि बोलने से संबंधित है। तो इन 2 प्रकार की शक्तियों का संकेत यहां पर लिया। ठीक इसी प्रकार से जब प्राणः को कहा तो वहां भी हमें 2 प्रकार की शक्तियां दिखाई देती हैं। एक तो श्वास का आदान प्रदान है और दूसरा इसके पीछे इसको उचित कार्य करा सकने वाली गंध की शक्ति है। इसका संकेत हमने किया था, दुर्गंध में हम नाक को बंद कर लेते हैं, अर्थात प्राण को भी कुछ देर रोकते हैं। प्राण हमारे जीवन का आधार है, तो सुगंधी के साथ हमारा जीवन और दुर्गंधी के साथ हमारी मृत्यु जुड़ी हुई है। इसी से ऋषियों ने इस बात को समझकर यज्ञों का विधान दैनिक जीवन में किया। आप 2 बार यज्ञ करेंगे तो 2 बार सुगंधी को फैलाएंगे, अर्थात पर्याप्त सुगंधी आपके जीवन में हो, अर्थात आपका जीवन बहुत लंबा हो। ये सीधा सा संकेत इस बात की ओर है। इसी प्रकार से जब आप चक्षु के संबंध में देखते हैं तो इसको जब 2 बार कहा तो कैसा होगा, एक तो मैं दृश्य को देख सकूं और दूसरा मैं भद्र को देख सकूं, कल्याण को देख सकूं। यहां भद्र और कल्याण कहने से पुनः मस्तिष्क की देखने वाली शक्ति अर्थात मेरी अच्छा देखने की इच्छा हो और उस इच्छा से युक्त होकर मैं नेत्रों से अच्छा ही देखूं, इस प्रकार का भाव यहां पर संबंधित करना। वास्तव में इन दोनों ही बातों को, एक इंद्रिय का अपना स्वाभाविक कार्य और एक उसके पास मस्तिष्क अथवा मन से आने वाला संवेग, इन दोनों को ही जोड़कर सभी स्थलों पर देखना चाहिए। जब कान की चर्चा आएगी और श्रोत्र शब्द का ग्रहण करेंगे तो बोले एक तो शब्द सुनता हूं, ये बात ठीक है, और दूसरी बात मस्तिष्क से संबंधित शक्ति अर्थात सुने हुए को समझ लेता हूं। यहां थोड़ा सा भाव गंभीर है, इसको कैसा समझिए। मेरे सामने कल्पना कीजिए श्रीमान संजय जी बैठे हैं, ये मेरे से कुछ बोलते हैं तो मेरे को 2 ज्ञान होंगे। एक तो ये पता चलेगा कि श्रीमान संजय जी ही बोले हैं और कोई नहीं बोला, और दूसरा ये पता चलेगा कि ये क्या बोले हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो हमने देखा कि इस प्रकार कान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं,
एक शब्द को सुनता है और एक दिशा का ग्रहण करता है। दिशा अर्थात किससे आया है। ठीक है, तो ऐसे में 2 बार श्रोत्र कहने से दोनों प्रकार के ज्ञान का ग्रहण हो सके, यह बात 2 बार श्रोत्रम श्रोत्रम कहने से आएगी। यहां तक के शब्दों में तो अपने को कोई परेशानी नहीं लगती, क्योंकि इन शब्दों को अथवा इन अंगों को हम इंद्रिय नाम से जानते हैं। और हमारे सामने एक समस्या कल भी थी कि नाभि शब्द को इंद्रिय कैसे कहा जाए। तब हमने एक संकेत निकाला था कि ये गुह्य इंद्रियों का ग्रहण कराने के लिए एक शब्द का प्रयोग है। शरीर रचना को जानने वाले विशेषज्ञ जानते हैं कि नाभि के क्षेत्र में ही वह केंद्र, वह तंत्रिका समूहों का केंद्र है जिससे मल इंद्रिय और मूत्र इंद्रिय का नियंत्रण किया जाता है। तो इस एक केंद्र के स्पर्श से इस एक केंद्र का बल बढ़ाना, उसकी प्रार्थना होना अथवा उसके लिए किए गई अपनी प्रतिज्ञा को, अपने संकल्प को दोहराना, वह इस मंत्र का प्रयोजन है। लेकिन प्रश्न अभी अनुत्तरित है कि भले ही आप इंद्रिय समूह का ग्रहण कर भी लें तो भी नाभि तो स्वयं इंद्रिय नहीं है। तो इसका समाधान कैसा होगा? महर्षि पाणिनि ने इसके लिए अष्टाध्यायी में एक सूत्र बनाया है। वो बताते हैं इंद्रिय किसे कहते हैं। तो वहां कहेंगे इंद्रियम इंद्रलिंगम, इंद्र दृष्टम, इंद्र सृष्टम, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम इतिवा। सभी शब्द सरल है। तो बोले इंद्रिय क्या है? बोले इंद्र का लिंग है। इंद्र माने आत्मा, उसकी पहचान का चिन्ह है, जिससे जीवात्मा के कार्यों की पहचान हो, पता चले कि यहां जीव है। ऐसे किसी भी अंग को इंद्रिय कह सकते हैं। इंद्र दृष्टम अर्थात जीवात्मा उसको देखता है, उसके साथ क्रिया करता है, तो उसे भी इंद्रिय कहते हैं। इंद्र सृष्टम जीवात्मा के होने से उसकी रचना हुई अथवा जीवात्मा के लिए उसकी रचना हुई, तो ऐसे किसी भी अंग को इंद्रिय कह देंगे। और इंद्र दत्तम अथवा इंद्र जुष्टम, इंद्र को जिससे प्रेम है, जो प्रीति पूर्वक उसका सेवन करता, तो आत्मा के लिए जो साधन है अथवा आत्मा जिसके द्वारा किसी क्रिया को संसार में उपस्थित कराता, उन सभी अंगों को इंद्रिय नाम से कह देंगे। तो अब हमको नाभि को इंद्रिय मानने में कोई आपत्ति नहीं लगेगी। इसकी एक और संगति देखिए, यहां तो ब्रह्म यज्ञ का संध्या का वर्णन चल रहा है और कुछ अंग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसे हम प्रथम दृष्टि में इंद्रिय नहीं मानना चाहते थे। लेकिन जब आप यज्ञ की प्रक्रिया में, देव यज्ञ की प्रक्रिया में जाएंगे तो वहां आपके सम्मुख आएगा अथ अंग स्पर्श मंत्र, और वहां आप सभी इंद्रियों का स्पर्श करेंगे। वांग्म, नसोर में, चक्षुर में, कर्णयोर में, बाह्वोर में, पूर्वोर में आदि आदि। तो आप क्या देखते हैं कि इससे यह पता चला कि जो प्रसिद्ध इंद्रियां हैं उन्हें अंग नाम से, और जो प्रसिद्ध अंग हैं उन्हें इंद्रिय नाम से परस्पर व्यवहार करने की प्राचीन शैली है। तो इस प्रकार का प्रश्न व शंका नहीं बन सकती कि जी नाभि को इंद्रिय आपने कैसे कह दिया। और इसी तरह का एक शब्द इसमें आप देखेंगे ओम हृदयम। अब यहां भी यही प्रश्न बनेगा जी हृदय इंद्रिय कैसे? तो जो भी आपको इंद्रिय की परिभाषा बताई उसके आधार पर शरीर के सभी अवयव, सभी अंग, चाहे वे बाहर के हो या अंदर के, वे सभी इंद्रिय कहला सकते हैं। तो हम इस मंत्र में देख रहे हैं और प्रत्येक अवयव के बल की प्रार्थना अर्थात प्रतिज्ञा कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहूं तो स्वयं को तैयार करने के लिए एक संकल्प पढ़ रहे हैं कि मुझे नाभि में बल चाहिए, मुझे हृदय में बल चाहिए। ओम कंठः, कंठ नाम प्राणों के मार्ग का है। इसमें से प्राणवायु शरीर में प्रवेश करता और बाहर निकलता है। साथ साथ यह अन्न के प्रवेश का द्वार भी है। तो जीवन के आधारभूत जो मुख्य 2 द्रव्य हैं जिसमें भोजन और श्वास है, उन दोनों के मार्ग में पर्याप्त बल व शक्ति हो, यह प्रार्थना इंद्रिय स्पर्श में ओम कंठः इस पद से की गई है। ओम शिरः, अब इनके सबके पश्चात शिर का ग्रहण है। शिर शरीर में सबसे उत्तम अंग माना जाता है। इसका हेतु यह है कि जितनी भी इंद्रियां हैं ये उनका निवास स्थान है। तो आप आंख से देखेंगे तो भी मस्तिष्क में, कान से सुनेंगे तो भी मस्तिष्क में, नाक से सूंघेंगे तो भी मस्तिष्क में।
त्वचा से स्पर्श करेंगे तो भी मस्तिष्क में, और जिह्वा से किसी को चखेंगे तो भी सभी संवेग मस्तिष्क में ही जाते हैं। तो समझना यह चाहिए कि यह शिर सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने और सभी आदेशों को प्रेषित करने का केंद्र है, अर्थात इस शरीर की सभी क्रियाएं इस मस्तिष्क से संचालित और नियंत्रित होती हैं। इस हेतु से यह मस्तिष्क इस शरीर का सबसे उत्तम अंग बन जाता है। तो उसके अंदर पर्याप्त बल हो, उसकी प्रार्थना की गई। पश्चात कहते हैं ओम बाहुभ्याम यशो बलम। बाजुओं में द्विवचन का प्रयोग किया, दो हमारे पास बाजू हैं, इन दोनों बाजुओं में यश और बल हो, अथवा यश का करने वाला बल हो, अर्थात ऐसा बल हो जिससे हम ऐसे ही कार्यों को करें कि जिससे संसार में हमारा पर्याप्त यश हो। तो यह प्रार्थना की गई और अंत में आकर कहा कर तल कर पृष्ठे। कर का तल है अर्थात अंदर का हिस्सा, और कर पृष्ठ अर्थात हाथ की पीठ। तो एक हिस्सा हथेली का है और एक हाथ का पिछली ओर का हिस्सा है। इन दोनों हिस्सों में भी बल चाहिए। थोड़ा सा विचित्र लगता है ना, पूरी बाजू का बल मांग कर भी हथेली का बल अलग से मांग रहे हैं। तो आप ये स्वयं के साथ अनुभव कर सकते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य एक मननशील पशु है, बहुत अच्छा विचार करता है तो समूह बना लेता, संगति बना लेता है और संगठन बनाकर बहुत अधिक उन्नति को करता है। अन्य जितने भी पशु हैं इस प्रकार के मननशील नहीं हैं, परिणाम वे अपने वैसे संगठन बनाकर वैसी सामाजिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। और पशुओं में और मनुष्य में जो भेद है इस कर तल और कर पृष्ठ का है। तो आप क्या देखेंगे, आपके करतल और कर पृष्ठ को इस तरह से घुमा दिया गया है कि आप इसे अपनी ओर बंद कर लेते हैं। पशुओं के संबंध में इससे विपरीत है, उनके आगे के पैर, उन्हें यदि आप हाथ कहना भी चाहें तो वो अंदर की ओर बंद होते हैं, बाहर की ओर नहीं आते हैं। तो आपके हाथों को बाहर घुमाने का प्रयोजन परोपकार, बाहर की ओर कार्य करना। पशु केवल अपने लिए कर सकता है और मनुष्य में यह विशेषता है कि वह बाहर अर्थात दूसरे के लिए क्रिया कर सकता है। तो यह संकेत मंत्र के इन पदों में दिया कि मेरे हथेलियों में, हाथ के पृष्ठों में बल हो, सो किस प्रकार का जो परोपकार के लिए प्रयोग हो। ऐसे बल की कामना यहाँ संध्या में की गई है। तो यह तो हमने सामान्य रूप से मंत्र के पदों के अर्थों को देखा। इसके आगे अभी ऋषिकृत भाष्य को देखेंगे। हाँ जी माता जी। ठीक है, तो माता जी का एक संकेत आया है। महात्मा नारायण स्वामी जी जो कि पहले वानप्रस्थ बाद में सन्यासी और बहुत उच्च स्तर के साधक हुए, उच्च स्तर के योगी हुए, तो उन्होंने इस विषयों में 3 विषयों का संकेत साथ साथ किया। इंद्रियों की पवित्रता की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया, इंद्रियों के नैरोग्य की ओर अर्थात वे स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर उनमें बहुत अच्छा बल हो, शक्ति हो, इन 3 बातों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है। सो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रकरण यहाँ चल रहा है उस प्रकरण के अनुसार जितने भी अर्थों का ग्रहण किया जा सकता है, जितने भी अर्थों पर विचार किया जा सकता है, और संध्या का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की प्राप्ति है, तो जिन भी साधनों से उसको प्राप्त किया जा सकता है उन सब का विचार संध्या का विचार बन जाएगा। माता जी का इस सुझाव के लिए धन्यवाद है। अब हम इस मंत्र के ऋषिकृत भाष्य और भाष्य से अधिक इसमें आने वाली विधि का विचार करेंगे। हाँ जी। ठीक है, हमारे सम्मुख एक प्रश्न आया कि मनुष्य तो परोपकार की क्रिया कर सकता है, क्या गाय आदि पशु परोपकार नहीं कर सकते? तो पहला उत्तर है नहीं कर सकते। अपने को एक ध्यान में कैसा रहता है, देखो जी ये सब जीव परोपकारी हैं, गाय हमारे लिए दूध देती है, वृक्ष हमारे लिए फल देते हैं, नदियां हमारे लिए बहती हैं,
तो सबसे पहले यह समझना है कि पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक जड़ और एक चेतन। अब जड़ पदार्थ स्वयं कोई क्रिया नहीं करते, तो नदियों के लिए यह कहना कि वह हमारे लिए बहती हैं, ये कवियों की अतिशयोक्ति है, ये यथार्थ तत्व नहीं है। उससे आपके मन में प्रेरणा का भाव भले ही पैदा किया जा सके, पर यह यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब इसके बाद में बचे चेतन प्राणी, जिनमें गाय आदि पशुओं का ग्रहण किया। तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि सभी प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि ऐसी है जो स्वतंत्र कर्ता के आधार पर स्वतंत्र है। अब जो स्वतंत्र है उसकी करने की छूट है, वो करे तो कहा जाएगा जी इसने किया, पर जो स्वतंत्र नहीं है तो वो कुछ भी करेगा तो कहा जाएगा इससे करवाया। तो परोपकार वह है जो आप स्वेच्छा से करते हैं, परेच्छा से नहीं। और पशुओं के द्वारा जो भी मनुष्य जाति का उपकार होता है वह उनकी इच्छा से नहीं होता। गलियों में घूमने वाली गाय स्वतः आपके पास आकर अपने दूध का स्राव नहीं कर देती कि लो जी आपको आवश्यकता है आपको देते हैं, अपितु तो आपको व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे पकड़कर बांधना, उसके चारे की व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा करना, दूध का दोहना और प्राप्त करना। और रोचक बात आपको बताता हूं, ये एक प्रकार का व्यापार है, समझौता है। भाई गाय का दूध गाय की संतान के लिए था, आप उसके साथ मेल मिलाप करते हैं कि देख भाई सारा दूध तू नहीं पीना, थोड़ा मेरे लिए दे देना, बदले में मैं तुझे भोजन दूंगा, रक्षा करूंगा, ठीक है। तो आप उनके साथ व्यापार करते हैं, परोपकार का व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इस मंत्र के ऋषिकृत भावों को देखते हैं, विधि को देखते हैं। ऋषि कहते हैं एभिः सर्वत्र ईश्वर प्रार्थनया स्पर्शः कार्यः। एभिः अर्थात इनके द्वारा, किनके द्वारा, ये जो अनेक मंत्र आए, वास्तव में तो एक ही मंत्र आया था, आपने संख्या भी एक ही लिखी है, पर विभिन्न अंगों का कथन करने से यह मंत्रों का समूह है। तो इसीलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया कि इन सभी मंत्रों के द्वारा सर्वत्र, प्रत्येक काल और प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक देश में ईश्वर प्रार्थनया, ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा स्पर्शः कार्य, स्पर्श करना योग्य है। अर्थात इन सभी अंगों का स्पर्श करना है, वास्तव में स्मरण करना है कि इन इन अंगों में मुझे पर्याप्त बल चाहिए। कैसा करना है? बोले ईश्वर की प्रार्थना से। प्रयोजन, क्योंकि ईश्वर ही सबसे अधिक बलवान है, तो बलवान से ही तो बल प्राप्त करेंगे, इसीलिए प्रार्थना पूर्वक इन अंगों का स्पर्श करना है। सर्वदा ईश्वर कृपया इंद्रियाणि बलवंती तिष्ठन्तु इति अभिप्रायः। सर्वदा अर्थात प्रत्येक समय में ईश्वर की कृपा से सभी इंद्रियां जो पीछे गिनाई है, बलवंते तिष्ठन्तु, बलवान होकर ठहरे, अर्थात सदा बल से युक्त बनी रहे। इति अभिप्राय, स्पर्श करने का इतना ही प्रयोजन है। यह स्पर्श भी आप जल के माध्यम से करते हैं, जैसे जल का छींटा देना है। जल ना हो तो नहीं करेंगे, बिना जल के केवल मंत्रों को बोल लेंगे, हाथ से स्पर्श कर लेंगे। वो भी नहीं चाहे तो उस स्पर्श को भी छोड़ सकते हैं, केवल मंत्र बोल सकते हैं और मन में इन अंगों का विचार साथ साथ ला सकते हैं, क्योंकि बल के संचार के लिए मन की एकाग्रता और मन में उस विषय का ध्यान होना अत्यंत आवश्यक है। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मुझे इस अंग में बल चाहिए और उस अंग की ओर देख भी रहे हो और जल आदि से स्पर्श कर रहे हो, तो यह विशेष प्रभाव को देने लगता है। तो इसीलिए यहां पर यह प्रक्रिया बनाई कि भाई जल के साथ स्पर्श कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी को हिंदी में कहते हैं अथ इंद्रिय स्पर्शः ओम वाक वाक इत्यादि। इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक इंद्रियों का स्पर्श करे। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इंद्रिय बलवान रहें। तो अपने को क्या समझ में आया? इंद्रिय स्पर्श का प्रयोजन बल की प्राप्ति, बल की प्राप्ति का संकल्प और उस संकल्प के लिए सारी तैयारी अथवा अपने आप को तैयार करना। केवल स्पर्श मात्र से परमेश्वर बल नहीं देने वाला, इसके स्थान पर वो कब बल देगा? तो जो हमने संकल्प किया हम तद अनुकूल आचरण करेंगे।
वो कैसे होता है? तो शरीर के आरोग्य के लिए हम आयुर्वेद शास्त्र का सबसे अधिक सहारा लेते हैं। तो उसमें जैसी जैसी दिनचर्या आरोग्य के लिए आवश्यक बताई, हम उसका व्यवहार करेंगे तो उस व्यवहार से हमारे संपूर्ण शरीर, सभी अंगों और इंद्रियों में बल का संचार होगा। ठीक है जी। तो आज के पाठ का तो समय समाप्त होता है और आपके जो भी प्रश्न होंगे तो इन प्रश्नों को कल के पाठ में लेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम कर देते हैं।